नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। एक नज़र डालते हैं झारखंड की मुख्य खबरों पर। तांत्रिक के प्रभाव में पति फरार, पत्नी बच्ची संग 48 घंटों से बेघर। श्रावणी मेला की तैयारियां जोरों पर, देवघर डीसी ने लिया जायजा। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो घर में घुसी, बाल बाल बचे लोग। क्रिकेट खेलने में हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल हुए घायल। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसका पति किन्नर तांत्रिक के प्रभाव में आकर पुत्र को लेकर फरार हो गया और उसे उसकी बेटी के साथ घर से निकाल दिया। महिला पिछले 48 घंटे से सड़क पर बैठी है और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मेरा नाम कोमल सिंह है, पति का नाम बलदेव सिंह है। हमारी शादी 1 दिसंबर 2010 को हुई थी। उसके बाद जब मैं आई घर तो उनके साथ एक बाबा रहते थे, जो उनको जब मैं आई तो बोलते हैं कि ये मेरे को पाल पोस के बड़ा किया है। तो बाबा थोड़े छक्के टाइप के हैं, तो लोग उनका आदत था दोनों का एक साथ रहने का। जब हम आए तो उसका उन लोगों के बीच में दूरी बना, तो धीरे धीरे ये चिड़चिड़ाने लगे। उसके बाद हस्बैंड बाबा मेरे सामने ही उनको इधर उधर टच करने लगे, तो जब हम रोक टोक किए तो बोलते छोड़ो ना बाबा है, कुछ नहीं होता है। तो उसके बाद वो बर्दाश्त किए। उसके बाद जब मेरा बेटा हुआ तो बेटा का भी पर्सनल जगह में प्राइवेट पार्ट में उसको भी छूना छाना करने लगे। तो उसको उसका लिए बोले तो एक दिन वो समझे और लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद में फिर उसका सपोर्ट करने लग गए, क्योंकि वो बाबा टिस्को एम्प्लॉय है और मेरे हस्बैंड कुछ काम नहीं करते हैं अभी तक में। उसके बाद से आए दिन कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा उनके नाम से 2, 4, 5 बार वो उनको यहाँ से बाहर कर दिया गया। उसके बाद बहाना करके वो फिर बुला लेते हैं कि हम लोग का कोई देखने वाला नहीं है, वही है, तुमको पता है हम लोग का काम धाम नहीं है, वो हम लोग का घर चलाते हैं। ऐसे करके उनको बार बार वहाँ बुला लिया जाती है, हमारे यहाँ बुला लिया जाता था। उसके बाद में अभी 5-6 महीना पहले वो मतलब साल भर पहले हम लोग के बीच में कुछ टेंशन हुआ था। उसमें वो बाबा को उसके बाद में वो हम लोग के बीच में दोनों के बीच में टेंशन हुआ था, तो बाबा को फिर हम वो बाबा मतलब लेडीज़ वाला काम, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाने वाला। देवघर में 11 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावणी मेला को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। डीसी नमन प्रियस लकड़ा ने रूट लाइनिंग, कांवरिया पथ, टेंट सिटी और पार्किंग की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस बार 2 नए स्टैंड सरसा और भलुओं बनाए जा रहे हैं। साथ ही कांवरियों के लिए बालू बिछाने और साफ सफाई को लेकर विशेष निर्देश भी दिए गए हैं। हम लोग ने कांवर पथ का रूट लाइनिंग के लिए जो हमारा ISBT नया जो बस स्टैंड है बागमारा, वहाँ से हम लोग विज़िट करते हुए हम लोग सारा सनी तक यहाँ पे पहुँचे हैं, दुम्मा बॉर्डर क्रॉस करते हुए बिहार बॉर्डर पर। हम लोगों के जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, पार्किंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी, पेयजल, शौचालय, नगर निगम, सभी के इंजीनियर्स और पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। पूर्व में क्या अरेंजमेंट्स थे और क्या परेशानियाँ हुई थी और क्या बेहतर फैसिलिटी देके क्राउड कंट्रोल या ट्रैफिक कंट्रोल किया जा सकता है, और जो हमारे कांवरिया हैं उनको कैसे बेहतर जो सिविक कम्युनिटीज़ है वो मुहैया कराया जा सकता है, वो हम लोग सभी जो 7-8 पॉइंट्स है वहाँ पे रुक के हम लोग देखते हैं। अभी टूरिज़्म डिपार्टमेंट का ये जो बिल्डिंग है सरासनी में, यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट हैं और यहाँ पे भी लोगों के रुकने की सुविधा है और अन्य प्राइवेट लोकेशंस पे भी। तो सभी जगह के जो पार्किंग लॉट्स हैं और जो वहाँ पे टेंट हाउस बनेगा
जहाँ की सभी लोगों को सुविधाएँ दी जाएगी। और जो पूरा एंटायर रूट है उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया है। बोकारो के बीएससिटी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने घर की बाउंड्री तोड़कर मुख्य दरवाजा के पास जा घुसी। गनीमत रही कि हादसे के समय घर के कोई भी सदस्य अंदर मौजूद नहीं थे और कोई हदावत नहीं हुआ। चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी और स्कॉर्पियो बिना नंबर की पाई गई। वो अचानक से मतलब जब आया एक्सीडेंट हुआ तो अचानक से मतलब बहुत जोर से आवाज़ हुआ तो लगा कि शायद पोल उन गिरा होगा, बट फिर बाहर आके देखा तो ये सब हो गया था, पूरा बाउंड्री गेट वगैरह सब टूट गया था। और हम लोग भी अंदर ही बैठे हुए थे। हम लोग तक मतलब ये जो दीवार वगैरह है सब कुछ टूट उठ के आया था। अच्छा वो हम लोग को लगा नहीं किसी को। हम तो थे नहीं, हम गए थे डॉक्टर का। अचानक जब हमको खबर आया, फोन में मैसेज गया कि भाई ऐसे ऐसे आपका एक्सीडेंट कर गया है, घर तोड़ दिया है, बाउंड्री तोड़ के एक स्कॉर्पियो घुस गया है। तब हम भागते भागते आए। आने के बाद देखे कि यही स्थिति आकर के देखे हम कि ये हुआ है। बस इतने हमारा मालूम है, बाद बाकी तो जो है किसी को कोई नुकसान नहीं न हुआ? नहीं, नुकसान किसी का नहीं हुआ है। नुकसान पेट्रोलिंग में थे तो फोन के माध्यम से पता चला कि थाना मोड़ में एक स्कॉर्पियो गाड़ी किसी घर के अंदर घुस गया है। इसी सूचना पर हम लोग आए तो देखे कि सही बात है, एक नया स्कॉर्पियो काला रंग का किसी का घर के सामने दीवार तोड़ते हुए दरवाजा के सामने पहुंच गया है, जिसके हम लोग जांच कर। हजारीबाग के आनंद क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलते समय सांसद मनीष जायसवाल बॉल लगने से घायल हो गए। गेंद उनकी नाक पर लगी जिससे उन्हें चोट आई। उन्हें तुरंत शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें आराम करने की सलाह दी गई। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। नहीं, कोई घटना नहीं है। क्रिकेट खेलने के क्रम में बॉल से चोट लग गया, तो इतना ही। कितना दिन का रेस्ट ले रहे हैं? काहे को रेस्ट लेना है? ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो दिक्कत है सो है, लेकिन रेस्ट का कोई जरूरत नहीं है। अभी भी फील्ड में जा रहे हैं? हाँ, अभी जा रहे हैं, रामगढ़ जाना है। जी नहीं, अभी माननीय सांसद महोदय जी के यहाँ से फोन आया कि आप ट्रॉमा सेंटर पहुंचिए। रविवार का दिन था, मैं जल्दी से आया तो कहीं क्रिकेट टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन करने गए तो वहाँ उनको नाक में दाहिने साइड में चोट लगी थी। हजारीबाग के शहीद स्मारक परिसर में शनिवार को जय हिंद सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह की ओर से आयोजित की गई, जिसमें भारतीय सेना के 100 से अधिक पूर्व सैनिकों को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद स्मारक पर माल्यार्पण और ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ की गई। इस अवसर पर कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह ने कहा कि सैनिकों का बलिदान देश की असली पूंजी है और ऐसे वीरों को समाज के हर मंच पर सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान पाने वाले पूर्व सैनिकों ने इस आयोजन की प्रशंसा की। वहीं 25 साल पूर्व सेवानिवृत्त हुए पूर्व सैनिक धीरेन्द्र दुबे ने कहा कि यह उनके जीवन का पहला सार्वजनिक सम्मान है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, युवा और गणमान्य लोग शामिल हुए और समारोह को एक भावुक और गरिमामय रूप दिया। देखिए, एक अच्छा आयोजन था। जितने भी हमारे सैनिक हैं, चाहे जो रिटायर्ड हैं, जो सर्विंग हैं, उनको एक सम्मान मिलना बहुत ज़रूरत है, जिससे वो उनका मोटिवेशन बढ़ा रहता है, मोटिवेट रहते हैं वो और अपने कार्यों को करते रहते हैं। देखिए सर, प्रोग्राम बहुत अच्छा था। मुन्ना बाबू ने प्रोग्राम रखा, सारे सैनिकों को सम्मान किया। ऐसा सम्मान हमने तो नहीं देखा था 25 साल में, और 25 साल से मैं हजारीबाग में ही हूँ, एकदम प्रॉपर हजारीबाग में हूँ। रोज आना जाना हजारीबाग में है। अगर हुआ होगा तो शायद हमें मालूम नहीं है। हमको इन लोग को सम्मान नहीं किया। क्या है कि हमको एक मेरे अंदर भावना जागृत हुई कि हम लोग आज जो इतना आज़ादी में रह रहे हैं, बॉर्डर पे सुनते हैं ये लड़ाई हुआ, इतने जवान शहीद हुए, इतने अफसर शहीद हुए, तो हम लोग का एक नैतिक हमारा धर्म बनता है कि हमारे जो भी सैनिक हैं, जिनके बदौलत आज हम लोग आज़ादी का सांस में जी रहे हैं, उन लोग का सम्मान हृदय से करना। जमशेदपुर के बागबड़े थाना क्षेत्र स्थित बड़ौदा घाट एक जन्मदिन की खुशी को मातम में बदलते देर न लगी। आरबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 छात्र घाट पर नहाने गए थे, जिनमें से 2 की डूबने से मौत हो गई। छात्र शशांक झा, शुभम कुमार और दोस्त पार्थो का जन्मदिन मनाने घाट पहुंचे थे। इसी दौरान नदी की गहराई का अंदाजा नहीं लग पाने से शुभम डूबने लगा। उसे बचाने का शशांक भी पानी में समा गया। पार्थो को घाट पर मौजूद मछुआरों ने किसी तरह बचा लिया, लेकिन दोनों दोस्त को नहीं बचाया जा सका। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम ने लगातार
प्रयास किया और उसके बाद दोनों शव को बरामद किया। इस दर्दनाक हादसे के बाद दोनों परिवारों में मातम पसरा है और कॉलेज में भी शोक का माहौल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। शहर से बाहर थी मैं, जैसे ही पहुंची मुझे जानकारी मिली कि बड़ौदा घाट पे कुछ बच्चों के डूबने की सूचना मिली। मैं जब यहाँ पर पहुंची तो पता चला कि RBS कॉलेज के कुछ बच्चे यहाँ पर आए थे और उन लोग नहाने के लिए नदी में उतरे और नहाने के क्रम में ही तीनों बच्चे डूबने लगे। उसमें एक बच्चे को मछुआरा द्वारा बचा लिया गया, लेकिन 2 बच्चे का कोई ट्रेस नहीं लग पाया है। हम लोगों ने कोशिश की, DDC सर से भी बात किया, SDO मैडम से भी बात हुई, बट रात के चलते कोई गोताखोर लोग तैयार नहीं हो पा रहे हैं। सुबह से ही हम लोग जैसे ही सूर्योदय होगा वैसे गोताखोर की व्यवस्था की गई है। उन लोग बच्चों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। बड़ा ही दुखद समाचार है। कल संध्या में सूचना मिली कि 3 बच्चे नदी में नहा रहे थे और नहाते नहाते वो लोग पानी की गहराई में चले गए और वहाँ पर वो डूबने लगे। तो आसपास के लोगों की मदद से एक बच्चे को बचा लिया गया, उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बाकी 2 बच्चे काफ़ी गहराई में चले गए थे, जिसके चलते वो डूब गए थे। रात्रि हो जाने के कारण राहत कार्य संभव नहीं हो पाया। उसके बाद सुबह स्थानीय गोताखोरों के माध्यम से डूबे हुए दोनों बच्चों को निकाला गया और उनके शव को पोस्टमार्टम में भेजा गया है। पोस्टमार्टम के पश्चात उनके गार्जियन को सौंप दिया जाएगा। गिरिडीह जिले के सरिया बाजार में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिली। रविवार को विद्युत संघर्ष समिति और सरिया व्यवसायिक संघ के सदस्यों ने पावर ग्रिड और स्थानीय सब स्टेशन का दौरा किया और बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाए। विरोध जताते हुए समिति के अध्यक्ष विशाल गंभीर और सचिव जिम्मी चौरसिया ने अधिकारियों को सुधार कर लिखित मांग सौंपी और चेतावनी दी कि अगर जल्द बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो बहुत बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। सरिया व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष संजय मोदी ने भी विभागीय अधिकारियों से मुलाकात कर समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की। बिजली विभाग की ओर से प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया गया कि समस्या की गंभीरता से लेते हुए और जल्द से जल्द इसके समाधान के प्रयास किए जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल में कई स्थानीय नागरिक और व्यापारी भी शामिल रहे। पावर ग्रिड में जाके पता किया कि आखिर बिजली आप कम दे रहे हैं या पावर हाउस से दिक्कत हो रहा है। तो वहाँ जो भी अधिकारी थे उन्होंने कहा कि देखिए अभी हम फुल लोड दिए हुए हैं, लेकिन पावर हाउस वाले लोग नहीं लोड ले रहे हैं, जिसके कारण मेरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दिक्कत है पावर हाउस में है। उसके बाद हम लोगों ने SDO साहब से बात किया कि आप जो हमारे सरिया में 11,000 की स्थिति इतना जर्जर है तार का, उसके बारे में चर्चा किए। दूसरा जो ये कवर तार दिया गया है सरिया में विद्युत की लचर व्यवस्था को लेकर के, जो काफ़ी दिनों से जो है बिजली की कटौती हो रही है, काफ़ी शटडाउन हो रहा है, एम्पियर की कटौती है। तो इसको लेकर के हम लोग आज विद्युत संघर्ष समिति और सरिया के आम नागरिक व्यवसायी संघ के साथ पावर सब ग्रिड सरिया गए थे और वहाँ पर जो है जाकर के ये जानकारी ली कि इसका मुख्य कारण क्या है। उन्होंने बताया कि जो है ऊपर SLDC से ये सप्लाई की प्रॉब्लम हो रही है, जो कि दिन में नॉर्मल रहता है और रात में जो है सप्लाई की कटौती होती है। और उसके बाद जो है अभी दिन में फुल सप्लाई होने के बाद भी पावर सब स्टेशन से कुछ निजी और तकनीकी कारणों के कारण जो है बिजली की कटौती जो है काफ़ी समय तक बाज़ार में की जाती है, जिसके विरोध में हमने एक अल्टीमेटम जो है पावर सब स्टेशन में भी और पावर ग्रिड में भी दिया है कि कटौती को अविलंब ठीक किया जाए। इस पर हमारे साथियों ने जो है हम लोगों ने AC साहब जो है गिरिडीह उनसे भी बात की है विद्युत विभाग के, और SDO साहब से भी बात करके। जमशेदपुर में एक शानदार सांस्कृतिक पहल की शुरुआत होने जा रही है। पूर्वी भारत की चर्चित प्रतिभा प्रतियोगिता ताल के 4थे सीजन की औपचारिक घोषणा जमशेदपुर के परसुडी स्थित साईं गुरुकुल की ओर से की गई। प्रतियोगिता का पहला ऑडिशन 15 जून को बिष्टुपुर स्थित मिलनी क्लब में होगा, जहां 8 से 60 वर्ष तक के प्रतिभागी भाग ले सकेंगे। ऑडिशन रांची, धनबाद, बोकारो और कोलकाता में भी होगा। चयनित प्रतिभागियों का ग्रैंड फिनाले 10 अगस्त को जमशेदपुर में आयोजित किया जाएगा। इस साल की खास बात यह है कि बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर आकांक्षा शर्मा सेलिब्रिटी जज के रूप में मौजूद रहेगी। सिंगिंग और मॉडलिंग के क्षेत्र विशेषज्ञ में निर्णायक मंडली का हिस्सा होंगे। साईं गुरुकुल के फाउंडर अरूप मजुमदार ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य सिर्फ मंच देना ही नहीं, बल्कि प्रशिक्षकों को प्रतिभा का सामने भी लाना है। सबसे खास बात यह है कि इस कार्यक्रम से हुई
आय वृद्धाश्रम को समर्पित की जाएगी। साई गुरुकुल इंस्टीट्यूट द्वारा ताल नामक एक कंपटीशन कराया जा रहा है, जिसमें ईस्टर्न जोन का कंपटीशन ही है। ईस्टर्न जोन जो भी जिला है सबको लेकर हम लोग ये कंपटीशन कर रहे हैं। ये सीजन 4 है। इसमें डांसिंग, मॉडलिंग एवं सिंगिंग का स्ट्रीम रहेगा। इसमें प्रतिभागियों को सिर्फ जगह से चयनित करके हम लोग जमशेदपुर से फिनाले करेंगे, जिसमें आकांक्षा शर्मा जो डांस सेलिब्रिटी है उनको एज ए सेलिब्रिटी जज बुलाएंगे। और हमारे इस कार्यक्रम में जमशेदपुर के एवं कोलकाता से गुरुज लोग रहेंगे इस कंपटीशन को जजमेंट करने के लिए। हमारे साथ मीता घोष जी, सोमा मुखर्जी जी जो सिंगिंग और मॉडलिंग में हैं वो ऑडिशन में बैठेंगे। हमारी ये कार्यक्रम का उद्देश्य है ईस्टर्न जोन के सभी स्टूडेंट्स को अपना टैलेंट दिखाने के लिए, टैलेंट शोकेस करने के लिए एक मंच प्रदान करना, और साथ ही जितने इंस्टीट्यूट है, जितने टीचर्स है जो भी अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उनके भी एक परीक्षा है अपना गुणवत्ता को दर्शकों के सामने प्रदर्शन करें। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।